में अचानक से बदले मौसम ने अचानक से करवट ली। कई इलाकों में तेज बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। आपको हम अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। 4 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पन्ना की तस्वीर, नर्मदापुरम की, बैतूल और खंडवा। मौसम अचानक से बदला, जाती जाती ठंड वापस से लौटी, तेज बारिश हुई और बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी पड़े। नर्मदापुरम में ओले पड़े और घने बादल छा गए। बादल छाने के बाद दिन में ही अंधेरा जैसा नजर आने लगा। नर्मदापुरम में जमकर ओले गिरे। दोनों ही जगहों पर बारिश और ओलों के साथ किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान इस बदले हुए मौसम से पहुंचेगा। बारिश हुई है, बेमौसम की बरसात ये है, ओले भी गिरे हैं। अब ठंड जब लौट रही थी, ठंड लगभग जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे तापमान में इजाफा हो रहा था और ठंड का असर भी कम हो रहा था। ऐसे में दोबारा से तेज बारिश और ओले गिरने से ठंड का एहसास बढ़ गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जो परेशानी है वो किसानों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वजह ये कि जो किसानों की फसलें हैं उनको काफी नुकसान इस बेमौसम की बरसात और ओले गिरने से हो रहा है। ऐसे में किसानों का ये कहना है काफी नुकसान उन्हें हो रहा है। बारिश जिस तरीके से हुई है, मौसम जिस तरीके से बदला है, लेकिन मौसम बदलने से अब ठंड बढ़ गई है। सुबह सुबह लोग छाते का सहारा लेते हुए नजर आए। बारिश क्योंकि अचानक से हो गई। आप खंडवा, नर्मदापुरम में ओले गिरे हैं। पन्ना में यही तस्वीरें मौसम की देखी गई, तेज बारिश। और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। फिलहाल राहत के आसार कम है, धूप नहीं निकली है तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अगले 24 घंटे तक इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होगी तो कुछ जगहों पर तेज बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। देखिए तस्वीरें आप नर्मदापुरम और खंडवा की तस्वीरें देख रहे हैं कि कितने ओले वहां पर पड़े हैं। लोग हाथ में ओले लेकर दिखा भी रहे हैं। कुछ जगहों पर तस्वीरें सामने ऐसी भी आई। बारिश लगातार हो रही है। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे, तो बैतूल में कल से ही गरज और चमक के साथ जोरदार बारिश हो रही है। भीमपुर ब्लॉक के रैयतवाड़ी गांव में आसमान से बिजली गिरने से 15 बकरियों की मौत हो गई। जिले में बारिश से खेतों में पककर तैयार गेहूं, चना, मटर, सरसों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिले के घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, चिचौली, भीमपुर ब्लॉक में ज्यादा बारिश की खबर है। बेमौसम बारिश ने किसानों के सामने फिर से आफत खड़ी कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पकी खड़ी गेहूं की जो फसल है वो बारिश के बाद खराब हो गई है। वहीं आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा असर किसानों की फसलों पर पड़ा है। ये गेहूं का भी नुकसान हो गया है। टमाटर, सब्जी भाजी भी काम की नहीं रही। गेहूं भी पूरा गिर गए हवा से। पानी से तो नुकसान नहीं है, पर ये हवा, ये बरेटा में तो अभी भी ओला जा है। अभी भी दिख रहे हैं कहीं कहीं। कौन कौन सी फसलों की नुकसान हुई? चना, बटना और ये मसूर, चना, ये तुअर, कहीं कहीं है जो लेट वाली सब्जी हुई? सब्जी, टमाटर, भट्टा, ये कोई काम के नहीं रहे हैं। और मौसम पर ही बात करने के लिए हमारे साथ खंडवा से निशात सिद्दीकी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और बैतूल से अकील अहमद हमारे साथ हैं। निशात, हम आपका रुख करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे फिलहाल वहां कैसा मौसम है? जो बारिश रुक रुक कर हो रही थी, अब फिलहाल क्या बादल छाए हैं या थोड़ा सा मौसम ठीक होता हुआ नजर आ रहा है? ज्योति, मैं बता दूं कि देर रात बड़ी तेज बारिश हुई थी और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं, मगर अभी जो है वो लुका छुपी का खेल जारी है। कभी बादल छा जाते हैं, कभी थोड़ी सी धूप निकल आती है। यही सुबह से चल रहा है, मगर बादल जो है लगभग अभी भी छाए हुए हैं और धूप जो है बड़ी मध्यम हो गई है। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि ठंड का मौसम जाता जाता है और अब जो है एकदम से मौसम ने करवट ली है। बेमौसम जो बारिश शुरू हुई है, इससे किसानों के माथे पे जो है चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है, क्योंकि खेतों में अभी गेहूं और चने की जो फसल है
वो खड़ी हुई है, कहीं पे कटाई हो रही है गेहूं की, और गेहूं की फसल अभी खेत में रखे होने से जो है गेहूं पानी में भीग जाने से जो है उसको खराब हो जाएगा। तो इसको लेकर जो है अब किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। जी ज्योति। जी बिल्कुल, फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। निशात, अकील अहमद भी हमारे संवाददाता बैतूल से हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, आपको देखकर आपके पीछे लग रहा है कि अभी भी मौसम वहां पर खराब है और बादल छाए हैं, क्योंकि यहाँ भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अंदेशा भी जताया था कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कल दोपहर से ये बैतूल में जो है मौसम ने अचानक करवट ली थी, और उसके बाद जो है जो घोड़ा डोंगरी इलाका है वहां पे बर्फबारी भी हुई, और बर्फबारी का कुछ लोगों ने आनंद भी लिया, लेकिन आनंद एक तरफ रहा, किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। गेहूं और क्या बोलते हैं चने की फसल को जो है नुकसान हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा असर अब सब्जियों पे पड़ेगा। अगर पानी नहीं खुलता है 3-4 दिन, अगर बारिश जिस तरीके से मौसम दिख रहा है, अगर ऐसे ही हाल रहा तो सबसे ज्यादा टमाटर, बैगन और अन्य सब्जियों को नुकसान होगा, जिनसे उनके दाम भी बढ़ने की उम्मीद है। अखिल, बिल्कुल मौसम खराब होगा तो फसलों पर तो नुकसान है ही, जो सब्जियों की आवक है उस पर भी असर पड़ेगा, दामों पर असर पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग किस तरीके का अनुमान जता रहा है, अगर अगले 24 घंटे हम मौसम के अनुमान की बात करें, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जब बारिश का तो ये वक्त नहीं है, इस वक्त सर्दी लौटने को होती है, धीरे धीरे ठंड कम हो रही होती है, लेकिन अचानक से बारिश और ओले, मौसम विभाग किस तरीके का अनुमान संभावना जता रहा है? मौसम विभाग है वो उनने संभावना जताई है कि 29 तारीख तक मौसम जो है ऐसे ही बना रहेगा, और जो लौट गई थी ठंड, जो लौट चली थी, वो वापस एक बार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। जी निशात, मौसम बदल रहा है और ये मौसम, हम मौसम की जब बात कर ही रहे हैं, फसलों पर नुकसान हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो ऐसी मौसम में ये जो अचानक से बदलता मौसम है, सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी लोगों को ढेर सारी सामने आती हैं। इन दिनों में काफी परेशानी खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को होती है बदलते हुए इस मौसम में। तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, किस तरीके की सलाह लोगों को देते हैं ऐसे वक्त में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी जो मौसम एकदम से करवट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में भी जो है हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बेमौसम बारिश से जो है होने वाले जो रोग होते हैं वो हो रहे हैं। सर्दी और खांसी खास करके इसमें जो है खास करके लोगों को हो रही है, बुखार की समस्या भी हो रही है। ये जो मौसम अचानक से जो एकदम से करवट लेता है, उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो बदलाव आते हैं, उससे जो है लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। तो अस्पतालों में भी जो है इस तरह से लोग मरीज देखे जा रहे हैं, वहां पे भी पहुंच रहे हैं काफी संख्या में, जो खासकर मौसम की वजह से जो बीमार पड़ रहे हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से बचाव रखने की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट, तो उनका कहना है कि ऐसे मौसम में उन्हें जो है थोड़ा सा, अगर बारिश हो रही है तो बारिश में ना भीगे, क्योंकि बेमौसम बारिश है, इसमें भीगने से जो है बीमार पड़ना लाजमी है कि अगर जब वो बीमार होंगे तो एकदम से सर्दी और गर्मी का उनका असर होगा तो वो बीमार हो जाएंगे। इसलिए उनका यही मानना है कि इस बारिश से बचा जाए, बारिश में भीगा ना जाए, या जो अपने गीले कपड़े हैं उन्हें गीले कपड़े पहने ना जाए। इस तरह के और भी बहुत सारे जो उपाय हैं वो करने की सलाह देते हैं। निशात, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी ऐसे मौसम में खास ख्याल रखने के लिए कहते हैं, और फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा। एमपी में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इसी तरीके से रुक रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी।